हेलो प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारी चल रही है टिग्नोमेट्री में आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने फर्स्ट क्लास की थी। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप जाके फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। देखिए ये वैल्यूज़ का चार्ट है। जैसे कि हमें एंगल दिया होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180। तो इनकी अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद होंगी तो क्वेश्चन इजीली हो जाए। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। सेम ऐसे ही 120 डिग्री और ये वैल्यूज भी आपको याद होंगी तो और अच्छा होगा, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। 120 डिग्री की होती है, तो जो 60 होगी वही 120 होगा, जो 45 होगा वही 135 होगा, जो 1/2 होगा, जो 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही 150 की वैल्यू होगी, और जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही 180 की वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही कॉस थीटा 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 1/√2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 90 की डिग्री की वैल्यू 0। यहाँ तक आपको याद करनी है। फिर क्या करना है, देखिए जो 60 की होगी वही 120 की होगी, सिर्फ इसमें माइनस लगा देना है। जो 45 की होगी सिर्फ इसमें माइनस लगा देना है, वही 135 की होगी। जो 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसमें माइनस लगा देना है तो वो हो जाएगी 150 डिग्री की। और cos 0 डिग्री की कितनी होती है 1, तो cos 180 की कितनी हो जाएगी -1। सेम ऐसे ही tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा इनकी वैल्यूज है। जो इनकी वैल्यू होंगी 90 तक, और फिर 120, 135, 150, 180 में क्या करेंगे, जो 120 की होगी वही 60 होगी, सिर्फ माइनस लगा देना। जो वैल्यू 45 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी 135 की, माइनस लगा देंगे। जो वैल्यू 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू 150 डिग्री की होगी, सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो इन वैल्यूज़ को याद कर लेना है। आप इन्हें नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैल्यू के, अगर आपको डायरेक्ट याद होगी तो ईजिली हो जाएंगी। इसका एक तरीका भी है, वो हम तरीका सीखेंगे, तो जब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन वैल्यूज को फाइंड करना। तो आपको दो ट्राइंगल याद रखने। कोई भी अगर ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज का कितने का एंगल होता है 45, 90 डिग्री का। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। देखिए जो 45 है उसके सामने की साइड क्या मान लेंगे 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज आपको निकालनी है साइन 45। मैंने बताया था जो एंगल होता है यानी कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और बची भुजा क्या होती है आधा। तो इसके सामने वाली ये भी भुजा क्या लंब, और ये क्या हुई कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है √2, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सेम आपको cos 45 की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। देखिए ये 45 है, इसके सामने ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार, तो आधार हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 1/√2। सेम आपको tan 45 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको देखिए एंगल कितना है 45 हो गया। इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार। अब लंब 45 का एंगल है तो ये भी क्या हो गया लंब और ये भी क्या हो गया लंब। तो देख अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये लंब ये आधार बन जाएगा, तो 1/1 ये कितना हो गया 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। सेम आप cot 45 निकाल सकते हैं। cot का फॉर्मूला याद होना चाहिए आधार बट्टे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों ही बने तो क्या हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही sec 45, sec का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है √2, आधार है हमारा 1, तो आंसर कितना आ गया √2। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी आप इन वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 30 और 60 की वैल्यू कैसे निकालनी है। कोई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की मान लेते हैं प्रत्येक भुजा कितनी है 2, इसके बीच में से माध्यम खींचते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 का। देखिए ये एंगल कितने का हो गया 60 का। यहाँ से इस पर माध्यिका डाल देते हैं, तो माध्यिका क्या करती है कोण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो देखिए सामने वाली भुजा को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 1 और ये पार्ट कितना हो जाएगा 1। सिंपल आपको ये ट्राइंगल याद रखना है 1 2 3 नंबरिंग करनी है। सबसे बड़े नंबर पर रूट लगा देना है। ये एंगल हो गया 60 का, याद रखना है 60 के सामने 3 आना चाहिए, और ये एंगल हो गया 30 का।
और 30 के सामने 1। अब यहाँ से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज साइन 60 की वैल्यू निकालनी। देखिए ये एंगल है कोण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब, देखो कोण क्या लिया है? 60, तो 60 के सामने ये लंब हो गया, तो ये हो गया √3। और कर्ण कितना है? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कितना हो गया? 2। टेबल में चेक कर लीजिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सेम ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल हो गया 30। देखो अब ये एंगल लिया है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना हो गया? 1, और कर्ण कितना हो गया? 2। तो इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज आपको tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 है, 60 एंगल लिया है, उसके सामने वाली भुजा क्या हुई? लंब। तो लंब हो गया √3, आधार जो बची भुजा है वो आधार हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा? √3। टेबल में चेक कर लीजिए tan 60 की वैल्यू √3 आएगी। सपोज आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल इस बार क्या लिया है? 30, तो 30 के सामने ये सब ये वाली साइड है, ये क्या हुई? लंब। तो ये लंब, और ये बन गया आधार। आधार कितना हो गया? √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इन डायग्राम को आपको याद रखना है, जब भी एग्जाम हो इन शॉर्ट डायग्राम को बना लें, और जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने कल पढ़े थे। ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको टेबल याद करने की नीड भी नहीं होगी। कोई भी किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है sec 60। अब sec का फॉर्मूला याद होना चाहिए कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए ये एंगल क्या लिया है? 60, तो 60 के सामने ये क्या होगा? लंब। बची ये साइड, तो ये क्या बनेगा? आधार। और कर्ण क्या हो गया? ये हो गया कर्ण, बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण हो गया 2, आधार हो गया 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो आप टेबल में चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो इन शॉर्ट डायग्राम से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, और टेबल याद करने की कोई आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर आपको ये 2 डायग्राम आते हैं। ध्यान रखना है, आपको याद रखना है 60 का एंगल होगा उसके सामने √3 होना चाहिए, और 30 के एंगल के सामने 1 होना चाहिए। अब जो एंगल लेंगे, जैसे ये एंगल लिया है तो इसके सामने ये लंब बन जाता है, ये आधार। ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी और बची भुजा आधार। ये होता है कर्ण। तो आपको ये याद रखना है। देख जाते अब हम करते हैं इन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। यहाँ पर दिया है हमें CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है cot 60 माइनस cot 30 डिवाइड में 1 प्लस cot 60 cot 30। तो देखिए इसे 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो फॉर्मूला होता है कॉट का, फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूले से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 डिवाइड में 1 प्लस cos 60 कितना होता है? 1/√3 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, और 30 की वैल्यू √3। इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ √3 का एलसीएम लेंगे, √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 1 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का डिवाइड देंगे √3 में, √3 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे इससे कट गया, 1 बचा, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये हो गया -2/2√3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 1/√3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी। cos 60 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3। यहाँ पे 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू √3। √3 ले लिया एलसीएम, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया। यहाँ 1 है तो 1 का डिवाइड दिया √3 में, √3 टाइम्स जाएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर का अगर रूट में सेम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर आता है। तो √3 का √3 में करेंगे, क्या आएगा? 3। देखिए यहाँ इससे कट गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, जो किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा? √3 के। इसमें से क्या -2, इससे कट गया, माइनस का 1/√3। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए sec 30। अब sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। और cosec 60 की भी वैल्यू क्या होती है? 2/√3। वैल्यू याद होंगी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। cosec 30 की वैल्यू होती है 2 और sec 30 की वैल्यू भी क्या होती है? 2। देखिए ये सेम है तो एलसीएम लेंगे √3, नीचे नंबर सेम है एलसीएम में, तो ऊपर डायरेक्ट प्लस कर देंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4। इनको प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5। 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/5√3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद नहीं है तो आप 2 डायग्राम बताएं, उन्हें बनाइए, फटाक से वैल्यू निकालिए और आंसर आ जाएगा।
देखिए साथियों, CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें दिया है 16 cos की पावर 3 पाई बाई 6, 12 cos पाई बाई 6। यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको पाई बाई 6 दिखे, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 और एक पाई, तो या तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए या इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, 4 दिख रहा है तो ये होता है 45। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है 3, पाई बाई 3 है तो यहाँ लिख देंगे 6 यानी 60 डिग्री। हाफ बोलते हैं 90 डिग्री को, और पाई होता है 180 डिग्री। चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाई बाई 6 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। पाई की वैल्यू भी रख के आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट देखिए 6 दिखे तो 30 लिख दो, और 3 दिखे तो 60 लिख दो, 4 दिखे तो 45 लिख दो सीधा, और 2 दिखे तो 90 और पाई दिखे तो 180। सिंपल। ये हो गया 16 मल्टीप्लाई पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2, और उसकी पावर कितनी है 3, जितनी पावर हो उतनी पावर लगा देनी, -12। पाई बाई 6 को कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2। ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3√3, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम। अब यहाँ पे 8 का ले लेंगे एलसीएम, तो 8 एलसीएम आ जाएगा। देखिए 8 से 16 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 रूट में 3 -6 रूट में 3, इससे कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया 0। आपके CGL का क्वेश्चन है। ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। 6 दिखे तो 3 लिख दो, और 3 दिखे तो 6 लिख दो, 4 दिखे तो 45 लिख दो, 2 दिखे तो 90 लिख दो सीधा, नहीं तो पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है cos स्क्वायर पाई बाई 6। पाई बाई 6 को क्या लिखते हैं cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2, और cos की जो पावर है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, q है तो q, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई cos स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, +4। यहाँ sec पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये 1/2 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस के 2, tan स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट में 3, और उसका क्या स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3/2, 2 जा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस ये इसका स्क्वायर किया कितना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये तो 0 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये हो गया 3/2 4 जा 8 प्लस 4 4 जा 16 -6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से जाएगा कितना बचेगा 10, इसका एलसीएम ले लेंगे 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 80 ये कितना हो जाएगा 83/8। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। तो सिंपल वैल्यूज याद होनी चाहिए। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और पाई का मतलब 180 डिग्री। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, और टेबल की वैल्यूज पता होनी, वैल्यूज नहीं पता है तो आप जो 2 डायग्राम है उन्हें बना सकते हैं, वहाँ से इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH सेशन में पूछा है, यदि a बराबर cot 30 इंटू tan 60 प्लस cot 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 की रूट में 3, और cot tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3, cot 60 की वैल्यू होती है 1/रूट में 3, और tan 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/रूट में 3। देखिए सेम नंबर रूट में होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करते थे तो रूट हट जाता है और नंबर आ जाता है, 1 1 जा 1, और √3 का √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, इसका एलसीएम लेंगे 3 3 या 9, और 1 कितना हो जाएगा 10/3, यानी ऑप्शन डी ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सेम क्वेश्चन है देखिए,
10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 3 है तो ये किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट में 3, और उसका क्या है स्क्वायर प्लस 4 साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट में 2, और उसका क्या है स्क्वायर ये तो हो गया 3 सेक्स स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। अब सेक सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन रूट में 3, उसका क्या है स्क्वायर इंटू 5 कोज स्क्वायर पाई बाई 2, कोज पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और कोज 90 की वैल्यू क्या होती है 0। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 ये हो गया 4, स्क्वायर करेंगे रूट 2 का क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 0। देखिए इससे ये कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, रूट 3 से 3 कैंसिल, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए। तो वैल्यू बेस्ड है, सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, क्यूब है तो क्यूब कर दिए, तो हमारे आंसर इजीली आ जाता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 45 डिग्री दिया है और बी इक्वल टू 15 डिग्री, हमसे पूछा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है बस, ये कितना ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15 माइनस कॉस 45 प्लस 15 डिवाइड में कॉस 45 माइनस 15, ये हो जाएगा कॉस 45 प्लस 15। देखिए 45 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस 45 में 15 प्लस करेंगे कितना आएगा 60, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 60। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट में 3 अपॉन 2 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3 अपॉन 2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2। यहाँ देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे सेम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट में 3 प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 और रूट में 3 प्लस 1। अब देखिए कभी भी रेशलाइजेशन यानी रूट में डिवाइड में रूट आता है तो उसे कर देते हैं रेशलाइजेशन, तो इसे रेशलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो माइनस का साइन है साइन अलग कर देते हैं बस, इसे कहते हैं रेशलाइजेशन। तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस से कर देंगे, सेम नंबर से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ये देखिए सेम नंबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यानी रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा यही फॉर्मूला बनता है। ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कितना ए स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 2ab, इसमें से माइनस करें कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 2 रूट में 3। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस के रूट में 3, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए। सिंपल है, यहाँ पर वैल्यू रखी इनका एलसीएम लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या है रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। अब कभी भी रूट वाले नंबर को डिवाइड में नहीं लिखा जाता है तो इसे रेशलाइजेशन कर लेते हैं यानी परमीकरण, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो किससे करेंगे माइनस से, ऊपर देखिए सेम नंबर है तो ऊपर बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ये होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर किया 1 माइनस 2 रूट 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट 3, यहाँ 3 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर रह जाएगा रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। सेम क्वेश्चन देखिए पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 यानी 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट में 3, ये हो गया 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट में 3, ये 1 प्लस 10 पाई बाई 3 मतलब 60 और 60 की वैल्यू होती है रूट में 3, 10 पाई बाई 6 का मतलब 1 अपॉन रूट में 3, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ रूट 3 का एलसीएम लेंगे तो देखिए रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन रूट 3, यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ रह जाएगा ये 1,
तो ये होगा 4/√3, 1 और 1 2, और 2 आ जाएगा √3 के साथ, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं दिया है b = 22.5। तो क्वेश्चन में बोला है कि रूट में 10 sin 2b sin 7√2 cos 2b और 9 10 2b इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए सब में क्या है 2b 2b 2b, तो यहाँ में b दिया है तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेंगे, b दिया है तो 2b, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए b = दिया है हमें, कितना दिया है 22.5, सब में दिया है 2b, तो 2b 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 45 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 2b की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, तो ये हो गया 10 √2 sin 45 डिग्री, 7 √2 cos 45 डिग्री, 9 10 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 √2 sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये हो गया 7 √2 cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2, ये 9 10 45 कितना होता है 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा आपका 10, यहाँ 7 और यहाँ 9, 10 में से 7 जाएंगे 3 और 3 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 12। तो कभी भी आपको वैल्यू दी जाती है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है साइन के साथ जो एंगल है इसे बोला जाता है एंगल, यानी थीटा। 2b है और यहाँ मैं b की वैल्यू दी थी, तो b की वैल्यू में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का है तो इधर हो गया 2b और इधर मल्टीप्लाई किया कितना 45, यानी इस 2b की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यहाँ पर पुट कर दी और वैल्यू, इसका आंसर कितना आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें ये, और x की वैल्यू पूछिए। देखिए 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कॉज स्क्वायर पाई/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 2 2 जा डिवाइड में 4, ये हो गया 2 और ये 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/2 3/4 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड देंगे 4 टाइम्स और 2 से डिवाइड देंगे 4 में 2 टाइम्स और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2 3 जा 6, 4 से 4 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स, 3 1 जा 3, 2 से डिवाइड देंगे 4 में 2 टाइम्स और 2 1 जा 2, देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, तो आंसर क्या हो गया 5/4, यानी ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया 1 + sin π/6 + cos π/3 डिवाइड में cos π/6 + sin π/3 इक्वल टू 2x/√3, x की वैल्यू पूछिए हमसे। तो देखिए ये हो गया 1 + sin π/6 का मतलब होता है sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos π/6 का मतलब होता है cos 30 डिग्री और उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, sin π/3 का मतलब होता है sin 60 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। देखिए ये हाफ है ये हाफ है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या कितना आएगा 1, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2, देखिए √3/2 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 √3/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 2/√3 और इसके इक्वल में कितना दिया 2x/√3, ये हो गया 2x/√3, यहाँ आ जाएगा 2x/√3, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,
यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या किया था, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, और 1 को 1 में प्लस किया 2, ये 2 टाइम्स है तो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो इसके इक्वल में इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा 1। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पी की वैल्यू पूछी है, हमें दिया 3 sin π/6। π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये हो गया 4 sin की पावर 3 π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin की पावर कितनी है 3, जितनी पावर है उतनी पावर लगा देंगे, ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 4, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, इक्वल टू में 5p। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम लेंगे, 2 से 8 में डिवाइड देंगे 4 टाइम्स, और 4 3 जा 12, 8 से 8 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स, और 4 1 जा 4, इक्वल टू में 5p। 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5, इससे डिवाइड देंगे तो 1 इज इक्वल टू 5p, 5 का डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 π/4 माइनस cos स्क्वायर π/6 इक्वल टू x/2, तो x की वैल्यू पूछिए। 10 π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। यहाँ पर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिवाइड में 4, cos पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री अपॉन 6, इक्वल टू में x/2। अगर आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर, इससे डिवाइड देंगे तो कितना cos 30 डिग्री। तो डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3/2, और उसका क्या हो रहा है वर्ग यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, ये हो गया x/2। 4 का यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, और 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1/4, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको वैल्यू से याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू से याद नहीं है तो आप वो दो जो डायग्राम बताए थे मैंने शॉर्ट ट्रिक के, आप उन्हें भी याद कर सकते हैं, उनसे भी ये सॉल्व हो जाए।